दोस्तों, ये जो सोलर पैनल है इसके द्वारा किस प्रकार से हम किसी भी बैटरी को चार्ज करेंगे और जो बैटरी है उसके द्वारा हम किस प्रकार से एक बल्ब को ग्लो करवाएंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्रोसेस में मैं आपको पूरा कनेक्शन बताऊंगा और कौन सा डिवाइस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, जो सोलर पैनल होता है, इस सोलर पैनल का जो पावर सप्लाई होता है, उस पावर सप्लाई को हम डायरेक्टली ले जाके बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा सोलर पैनल होता है, इस सोलर पैनल के द्वारा जो हमें आउटपुट में डीसी पावर सप्लाई मिलता है, उस डीसी पावर सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो वेरी करते रहता है। और जो हमारा बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यदि हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो इस कंडीशन में हमारा बैटरी खराब हो सकता है। तो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को चाहे तो हम डायरेक्टली पावर सप्लाई सोलर पैनल के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरा कनेक्शन प्रॉपर तरीके से करना चाहती हो तो बीच में आप प्रोटेक्शन डिवाइस का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे कि जो एमसीबी होता है, एमसीबी यदि आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। इसके अलावा आप एक सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसका इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट होगा, यदि आपके इनपुट पावर सप्लाई में किसी भी प्रकार का वोल्टेज सर्ज होता है, मतलब कि अचानक से यदि वोल्टेज बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में ये डिवाइस वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा, जिससे कि जो आपके घर का डिवाइस है वो पूरा का पूरा प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे इनका कनेक्शन हम कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल के पीछे में आपको दो टर्मिनल मिलेगा, जिस टर्मिनल पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना होता है। तो वायर को मैं कनेक्ट करके ला दिया और इसको ले जाके एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब ये जो एसपीडी है, इसका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो नेगेटिव पावर सप्लाई है, इसी पावर सप्लाई से एक वायर को लूप करके यहाँ पे जो माइनस का सिंबल लिखा हुआ है, इस टर्मिनल पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। और जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, इसको ले जाके पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे अर्थिंग वाला टर्मिनल है। तो जो भी आपके घर का अर्थिंग है, उस अर्थिंग के साथ में इस वाले टर्मिनल को कनेक्ट करना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो एसपीडी है, इसका कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को ले जाते हैं और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसका जो पहला नंबर का टर्मिनल है, इस पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल का भी सिंबल मिल जाएगा और इस तरफ में प्लस का और इस तरफ माइनस का सिंबल मिल जाएगा। तो जहाँ पे प्लस का सिंबल है, उसी टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना है। अब जो एमसीबी का दूसरा टर्मिनल है, उस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है और जो चार्ज कंट्रोलर है, उसको नेगेटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देना है। तो हमने सोलर पैनल का कनेक्शन चार्ज कंट्रोलर के साथ कर दिए। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो सोलर पैनल है, इसी के द्वारा डायरेक्टली किसी भी बल्ब को ग्लो करवा सके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो चार्ज कंट्रोलर है, इस चार्ज कंट्रोलर में आप देखोगे यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई आपको मिल जाएगा। ये जो दोनों टर्मिनल होता है, ये होता है डीसी पावर सप्लाई के लिए। तो इन दोनों टर्मिनल में से जो पहला टर्मिनल है वो होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए। तो इस पॉइंट से एक वायर को लेके जाना है और जो आपका बल्ब है, उस बल्ब को पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देना है। अब जो दूसरा टर्मिनल है, उस पॉइंट से आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा, तो इसको ले जाके बल्ब के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से यदि आप कनेक्शन कर दोगे, तो आपका जो बल्ब है, वो बल्ब आपका सोलर पैनल के पावर सप्लाई के द्वारा वर्क करेगा। मतलब कि आपका जो सोलर पैनल है, इसके द्वारा जब तक पावर सप्लाई को प्रोड्यूस किया जाएगा, तब तक ही आपका जो ये लैंप है, ये लैंप ग्लो होगा। जैसे ही आपका सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना बंद करता है, तुरंत आपका जो लैंप है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो ये लैंप है, इस लैंप को आप चाहते हो कि सोलर पैनल के द्वारा पावर सप्लाई यदि प्रोड्यूस भी नहीं किया जाता है, उस समय भी आपका लैंप ग्लो हो, तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बैटरी। अब ये जो बैटरी है, इसका कनेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे बीच में दो टर्मिनल है, इन दोनों में से जो पहला टर्मिनल होता है, वो होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए। तो इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो बैटरी का भी कनेक्शन हो गया। अब जो आपका सोलर पैनल है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। साथ ही साथ में आपका जो लैंप है, इस लैंप को ग्लो करवाने के लिए सोलर पैनल के पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका जो सोलर पैनल है, इसके द्वारा पावर सप्लाई को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया गया, तो इस कंडीशन में आपका जो लैंप है, वो लैंप आपका बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा ग्लो होगा।
दोस्तों इस कनेक्शन में आप देख सकते हो कि ये जो मैंने लैंप इस्तेमाल किया हूँ, ये लैंप मेरा डीसी पावर सप्लाई पे ऑपरेट होगा। वैसे तो नॉर्मली हमारे घरों में जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला। डीसी वाला बल्ब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यदि आपको डायरेक्टली कनेक्शन करना है तो आप डीसी बल्ब का इस्तेमाल करके कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन यदि आपको एसी लैंप को ग्लो करवाना है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इन्वर्टर। मैंने यहाँ पे सिंपल वाली इन्वर्टर इस्तेमाल कर लिया हूँ। इस इन्वर्टर को हम पावर इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के बैक साइड में आपको 2 केबल मिल जाएगा, जिसको ले जाके आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से वायर को ले जाके इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने आपको यहाँ से शो कर दिया, लेकिन इसका कनेक्शन आप चाहे तो चार्ज कंट्रोलर के द्वारा या फिर बैटरी के टर्मिनल के द्वारा कनेक्शन कर सकती हो, ठीक है। अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। इस सॉकेट के द्वारा हमें एसी पावर सप्लाई मिलेगा। तो इससे पावर सप्लाई को ले जाके बल्ब के साथ कनेक्शन करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लग टॉप। तो ये जो प्लग टॉप है, इस प्लग टॉप के साथ में आप केबल को कनेक्ट कर दीजिए, जिसके अंदर में 2 वायर होगा। एक वायर इस्तेमाल किया जाएगा फेज सप्लाई के लिए और दूसरा वायर इस्तेमाल किया जाएगा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। तो मैंने इस बल्ब को फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो बल्ब है, इस बल्ब को मैंने इस प्लग टॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। और यदि मैं इस प्लग टॉप को ले जाके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दूं और ये वाला जो स्विच है इसको यदि मैं ऑन कर दूं, तो इस कंडीशन में जो मेरा बल्ब है वो बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो कनेक्शन बताया, इस कनेक्शन में मैंने केवल एक सिंगल लैंप का इस्तेमाल किया हूँ। आप चाहे तो सिंगल लैंप की जगह पर आपके पूरे घर के लाइट को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना होगा, ये जो प्लग टॉप है, इसका जो पावर सप्लाई है उसको ले जाके आपके घर का जो एमसीबी है, मतलब कि लाइटिंग वाली जो एमसीबी है, उसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देना होगा। इस वायर को एमसीबी के साथ कनेक्ट करने से बेनिफिट ये होगा कि एमसीबी के द्वारा जहाँ-जहाँ पावर सप्लाई जा रहा है, उन सभी को पावर सप्लाई इन्वर्टर के द्वारा जाएगा। दोस्तों यदि आप सोलर पैनल का कनेक्शन पूरा प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो ये जो राइट वाली वीडियो है, इस वीडियो पे क्लिक करके इसको देख लीजिए। आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा।